हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू एवी शर्मा's व्लॉग। और मैं हूँ कहाँ? मैं हूँ अपने ऑफिस के काम से एक बहुत ही प्यारी जगह जो है वहाँ, और जो वहाँ है उसी को देखते हुए मैं बैठी हूँ यहाँ, खा रही हूँ पिज़्ज़ा। और ये जो एरिया है, जो इस मतलब जहाँ मैं बैठी हूँ, ये बहुत ही मतलब इससे कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत ही उम्दा जगह है ये, बहुत ही महंगा पिज़्ज़ा भी मिलता है यहाँ पे। तो आई एम एट पिज़्ज़ा बाय द वे। सो मुंबई वाले लोग तो जानते ही होंगे, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं पिज़्ज़ा बाय द वे। और मेरा ऑफिस का काम एक्चुअली यहीं था, पीछे बिल्डिंग में। तो अब लग रही है भूख में फ्री हो चुकी हूँ। ये भी हो सकता है मुझे वापस जाना पड़े, बट 90% मैं फ्री हो चुकी हूँ। बट भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो आई एम हैविंग माई पिज़्ज़ा with none other than my pizza pizza with the bay, by the way with the bay। तो एक्चुअली जब हमने पहले भी पिज़्ज़ा, मैं पहली बार जब मैं आई थी तो मैं नानू के साथ ही आई थी, और अब मैं सेकंड टाइम आई हूँ, और हम दोनों सेकंड टाइम आए हैं, तो हम दोनों साथ नहीं आई है। ये कितनी बड़ी गाड़ी है वो ब्लू वाली। कितने टाइम के बाद आए हैं बताओ? 6 साल बाद आए हैं हम यहाँ पे। एंड चीयर्स टू दिस पिज़्ज़ा। एग्जैक्टली। ये कैसा चेयर्स था जो उठा कर खुद ही खा गई? नाइस चेयर्स। गिरा दी। हाँ तो खा लेते हैं, बाय। Guys, this is how I'm standing। मुंबई की बारिश, और अम्ब्रेला यहाँ पे पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा। एंड यहाँ देखो सब कैसे बैठा है। ये We are at The river point। और यहाँ आए थे हम दिखा। ये देखो कैसे खड़ी है। दिखा दो, वो दिखा दो क्या। हम वहाँ थे भी। ये जो वाइट वाला बिल्डिंग दिख रहा है आपको, तो ये पिज़्ज़ा बाय द वे। नीचे कर देना, उसको थोड़ा टेढ़ा कर देना। बारिश हो गई, बहुत बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। हमारी कैब भी नहीं आई अभी तक, और हम यहाँ पे खड़े हैं बेचारे, और पुलिस वाले हमें भगा रहे हैं यहाँ से कि घर जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। अरे कोई ना बचे, नया खरीद लेंगे। बंद कर लेंगे, नहीं तेज बारिश हो रही है। गाइस देख लो, गाड़ी आ गई। गाइस इतनी बारिश के बाद हम आ चुके थे घर। पर एक्चुअली चले गए अपने घर, और घर पे आके मैंने सारे काम ऑल दो कर चुके हैं। क्या करा है मैंने आज? मैंने पालक पनीर बनाया कल ले जाने के लिए, आटा गुना, बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, पोछ लगाया, सारे काम किया। ऑस्कर को आटा गुना, ऑस्कर के लिए रोटी बनाई। अपने लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि अभी मेरे को मन नहीं कर रहा था, तो यही है आज का दिन। और अभी भी इतनी बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ मरीन ड्राइव पे तो भाई मतलब नरीमन पॉइंट पे इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़, कुछ लोग तो अम्ब्रेलाज उल्टे हो गए थे भाई। और हम सीरियसली पूरे हमारे पैर गीले हो गए थे। और लकीली आज वैसे नानू का ऑफिस का काम भी था, तो पहले वो जल्दी पहुंच गई थी दो, क्योंकि उसको इतनी जल्दी नहीं जाना था, मेरे को बहुत जल्दी पहुंचना था, तो फिर मुझे वेट करना पड़ गया। तब मैं उसको वेट करके और उसको ऑफिस ड्रॉप करके फिर मैं आ गई घर के बाद सारे वाले काम करे मैंने। तो यही हुआ है आज हमारा। पर मरीन ड्राइव पे भाई मज़ा आ गया। और जब आपको पिज़्ज़ा बाय द वे दिखाया था ना, तो ये वो है जब हमने स्टार्टिंग में जब मैं नानू से मिली थी, तो दिस वॉज द फर्स्ट रेस्टोरेंट जहाँ मैं गई थी नानू के साथ। और फॉर मी दैट इट वाज लाइक बहुत महंगा रेस्टोरेंट, क्योंकि 1200 रुपये का या 1500 रुपये का पिज़्ज़ा कुछ खाया था हमने, जो कि एनीवेज एक्सपेंसिव है बाकी कंपेरेटिवली बाकी पिज़्ज़ाओं से। तो ये था, तो कुछ यादें हैं उससे पुरानी जुड़ी हुई, तो कुछ रिमेंबर मैं से याद आ गया था सारी चीज़ें। तो इट वॉज अ नाइस क्यूट। और आज का जो व्यू था वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग था। इट वॉज लाइक वंडरफुल डे फॉर अस का। और हाँ, मैंने जैसे काम के लिए बताया था मेरा मीटिंग, तो वो 2 दिन से चल रहा है, 2 दिन का हुआ। फाइनली मिनिस्टर ने जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए था वो हो चुका है।
बस वो एक साइन, मतलब उन्होंने एक तरीके से हाँ ही बोल दिया। इट्स लाइक 80-90% हाँ है, और थोड़ा सा अगर हुआ तो वो 10% का ऊपर नीचे होगा, एल्स इट्स यस। तो हमारे काम जो है, और मतलब हमारी जो मशीन्स बनते हैं ना, वो गवर्नमेंट में ज़्यादा जाती है। तो गवर्नमेंट में PHCs वगैरह में जाती हैं। तो PHCs में लगवाने के लिए कुछ 100 मशीन्स के लिए उन्होंने बोला है। तो अगर ऐसा हो गया तो इट इज़ लाइक नाइस यार। हम जब काम करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो और हमारा भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान रहता है, मतलब क्रेडिट रहता है कि हाँ हमने भी करा था, तो वो भी अच्छा लगता है कि हाँ यार हो गया वो। तो उसी के साथ अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ। तो ब्रेड है, मैं सोच रही हूँ ब्रेड खा लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ लगा के जैम वगैरह। पूरे दिन के बाद और मुंबई की बारिश की झमाझम के बाद मैं आ चुकी हूँ आपके पास एक कमेंट का आंसर करने के लिए। तो किसी ने मुझे पहले कमेंट किया था कि दी आप कौन से ब्रा के साथ, मतलब कौन से टॉप के साथ कौन सा ब्रा पहनते हो, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो आज किसी ने क्वेश्चन किया है कि ईवी आप क्या डाइट लेते हो फिट रहने के लिए। गाइस वैसे मैं बता दूँ, मेरा वेट बढ़ चुका है थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत बाहर का खा रही हूँ, बट वो इतना भी नहीं बढ़ा है, मतलब बढ़ा भी नहीं है, एक कांस्टेंट आई गेस। वो 53 से 0.67 हो जाता है, कभी 53.2 हो जाता है। तो बट वो 52.9 हो गया था, तो 53 तक है मेरा वेट, ऑल्दो वो 56 हो गया था। और अभी मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ, अभी मैं बहुत बाहर का खा रही हूँ। बट आज मैं आपको बस ये बताने वाली हूँ कि मैं डाइट में लेती क्या हूँ, और क्या डाइट से आप भी अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपको फिट रहना है तो कैसे होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको इंटरनली फिट रहना है तो आपको योगा इज़ मस्ट। तो योगा में प्राणायाम जो होता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो आप सर्च कर सकते हो कि कैसे करते हैं। तो आप यूट्यूब पे डाल के सर्च कर सकते हो कि इस तरीके से किया जाता है। तो अगर अर्ली मॉर्निंग में अगर आप 5-6 बजे उठ के ये सब कर सकते हो, तो आपका इंटरनल जो बॉडी है वो फिट रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी इंटरनल बॉडी ठीक है ना, तो आप बढ़िया रहेंगे भाई आउटर से भी। तो जैसे बोलते हैं ना कि फेस का ग्लो और ये सब कैसे आ रहा है, हमारा जो डेली रूटीन, मतलब मेरा खुद का रूटीन सोने का बहुत ख़राब है, सुबह उठने का है, मतलब लेट सोती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ। तो दो मेरे को एट माई एज शुड बी द स्लीप ऑफ शुड बी 7 to 8 hours, बट मेरा आई गेस हार्डली 6 hours का ही हो पाता है, बट वैसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा है कि पहले तो हम इंटरनल बॉडी, ये हमारा खुश सही रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज की बात करें, तो अगर आप बहुत अच्छा ज़्यादा जिम नहीं जा पा रहे हो, बहुत अच्छा घर पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा सा तो आपको करना चाहिए, लाइक जंपिंग्स और थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स, अपना नेक का, बैक का, थोड़ा सा ना स्ट्रेचेबल, वो एक वार्म अप जैसा होता है, वो करो 15 to 20 मिनट्स। 15 मिनट भी करोगे ना तो एटलीस्ट वो इनफ है, अगर आप इनिशियल डेज़ में आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो। नाउ डाइट पे आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि डाइट के साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कि हम खा भी रहे हैं अच्छा, और हम फिट भी रह रहे हैं, तो हम स्ट्रेचेबल भी हैं, हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं एक साथ। अब डाइट में सबसे पहले मॉर्निंग में जैसा बोलते हैं कि आप अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लोग बोलते हैं पराठे खाओ, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा, मतलब प्रोटीन रिच होना चाहिए, तो आप मॉर्निंग में बेसन चीला खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो दूध वाले, और मूसली खा सकते हो, समडे ब्रेड का कुछ बना के खा लिया, नॉर्मल सैंडविच बना के खा लिया, ऐसा कुछ। तो ये आप ऐसा बना सकते हो। उपमा, इडली इज़ वेरी नाइस, तो आप ऐसा कुछ बना लो। दूसरा फिर लंच प्रॉपर होना चाहिए, वो कोई स्किप नहीं करो। सब्ज़ी, रोटी, चावल, दही सब लेना चाहिए। मैं लंच में सब खाती हूँ। तो मॉर्निंग के बाद एक 10-11 बजे का जो टाइम है, 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, फिर 11 बजे हमने कोई ग्रीन टी या फिर कुछ ले लिया, या फिर कोई फ्रूट खा लिया, या फिर कुछ भी खा लिया। फिर लंच में जब हमने प्रॉपर डाइट लिया, दही के साथ सैलड भी कंपलसरी है, तो बस वहाँ पे ना क्वांटिटी सब्जियों की ज़्यादा कर दो, और प्रॉपर फूड ले लो तो वो ले लो, और कभी किसी दिन सैलड खा लिया, ऐसा लंच में। फिर शाम को जब 4-5 बजे की बात है, तो वहाँ पे भी आप ग्रीन टी वगैरह ले सकते हो। कॉफ़ी अगर ले रहे हो तो कॉफ़ी ले लो, पर ज़्यादा कैफ़ीन नहीं होना चाहिए बॉडी में ना, तो ऐसा कर सकते हैं। एंड इवनिंग में हम अगेन जाएंगे। मैं क्या खाती हूँ, मसाला ओट्स बना के खा लिया। मैं इवनिंग में
मतलब पोहा ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, बट कभी कभी मैं पोहा रात में खाती हूँ। फिर मैं उबली हुई दाल खाती हूँ बस। मतलब मैं रात को रोटी अवॉइड करती हूँ, और रात को बाय द वे फ्रूट्स एंड कुकुम्बर वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो आप अगर फ्रूट्स खा के सो रहे हो, या फिर फ्रूट अगर खा रहे हो 7 बजे से पहले पहले खा लो तो ठीक है। अगर 7 बजे के बाद आप जो खाते हो, फिर हमारा जो रूटीन है पूरा वो ख़राब हो जाता है। और सोने से पहले एटलीस्ट 2 घंटे पहले खाना खाया होना चाहिए। खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप वॉक करो, एटलीस्ट लंच में तो कर ही सकते हो, थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो। और उसके बाद पानी कभी भी खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे का गैप दे के पीना चाहिए। या तो आप पहले ही पी लो, या फिर आधे घंटे बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पियो। तो ये थोड़ी सी ना चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, तभी जाके चीज़ें वर्क करती हैं गाइस। फिट रहना, पतले रहना और अपने आप को मेंटेन करना इतना भी ईजी नहीं होता जितना हम समझते हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो भी नहीं होती है। तो ये छोटा सा एक है जो मैं फॉलो करती हूँ। पानी भी मैं ऐसी हूँ कि मैं बैठ के पानी पीती हूँ, तो वो भी थोड़ा सा हमें मेंटेन करना चाहिए कि भाई कब पीना है पानी, कैसे पीना है, मतलब किस तरीके से बैठ के पीना है। और इफ़ यू लव योर सेल्फ, अगैन एक ज्ञान है, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो अपने बारे में सोचो, अपनी चीज़ों के लिए बोलो, और अपने चीज़ें अपने आप को कैसा अच्छा दिखाना है। तो जब आप सोचोगे ना यार मेरे को अच्छा दिखना है, तो आप खुद ही सारी चीज़ें करने लग जाओगे, वो चीज़ें आपके अंदर खुद ही आ जाएंगी। तो बस यही है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम ज़्यादा बकबक ना करते हुए, आई नो कि व्लॉग नहीं आए 2 दिन से, तो ये व्लॉग अभी एंड करने के चक्कर में ये व्लॉग मतलब एंड नहीं हो रहे हैं, व्लॉग बने हैं पर एंड नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल करते वाला व्लॉग एंड। आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारा लिंक। बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स, किची किची को से आई लव यू, टूडल्स।